अंतर हो रहा है। यदि आप ऐसा सिर झुका के बैठिएगा तो समझ में आएगा कि आपके सिर के अंदर बात नहीं जा रही है। आपण मानकु केते सरल भाषा रे हिंदी रो ओडिया अनुवाद होउची मुंडो नुआई के बसिले हुए तो पसिबो नहीं मुंडरे टिके ध्यान रे सुनंतु। क्योंकि हमें आत्मिक आंखें हैं और दिखाई देने लगता है किसके सिर में जा रहा है और किसके सिर के ऊपर जा रहा है। मु आत्मिक चक्षु रे देखि पारे कार मुंडरे पसे कार मुंडरे वाक्य पसे नहीं। इसका मतलब है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए सिंहा के लिए मुकुट रखा है। यार अर्थ फिलाडेल्फिया मंडली निमंते परमेश्वर मुकुट रखिछन्ते। तो मुकुट कौन पहनता है? आओ से मुकुट क्यों माने पिंदंते? राजा लोग पहनते हैं। राजा माने ही मुकुट पिंदंते। इसका मतलब है कलीसिया रानी होगी। यार अर्थ मंडली रानी हेबो, उसको मुकुट दिया जाएगा। ताहाको मुकुट दिया जिवो। और जब वो मुकुट पहनेगी तो प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल में नहीं बैठेगी। जेतेबेले से मुकुट परिधान करिबो प्लास्टिक स्टूल बा कुर्सी रे बसिबो नाही। उसके लिए सिंहासन भी होगा। तानी मते सिंहासन भी रखा। इसका मतलब राजा भी सिंहासन में है। यार अर्थ राजा भी सिंहासन रे बसिबे। रानी भी सिंहासन में है। और रानी मते सिंहासन रे बसिबे। राजा ने भी मुकुट पहना है। राजा भी मुकुट पिंदंती। और उसकी रानी ने भी मुकुट पहना है। तांको रानी मते मुकुट पिंदिबे। यदि राजा के हाथ में राजदंड है, यदि राजा को हस्तरे राजदंड, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को भी राजदंड दिया गया। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को मध्य राजदंड दी। और इब्रानी के 1:8 में बाइबल कहती है, इब्री 1:8 रे बाइबल को है परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड समझता है। परमेश्वर धार्मिकता को राजदंड बोली गणंती। Hebrew chapter 1 and verse 8 इब्री 1:8 रे पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहे। हे ईश्वर तुम्हारा सिंहासन अनंत काल स्थायी। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। न्याय रो दंड तुम्हारो राजदंड थे। अच्छा, न्याय की जगह में इंग्लिश में देखें तो तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। और इंग्रजी तर्जमारे न्याय शब्द जगारे धार्मिकतार राजदंड बोल लिखा अछि। Righteousness is the scepter of his own kingdom. और परमेश्वर को साम्राज्य रो केंद्र बिंदु होछि धार्मिकता। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया को धार्मिकता दिया है। बाइबल कहे परमेश्वर मंडली को धार्मिकता दैछन्ति। We are righteous through faith. हमने विश्वास द्वारा धार्मिक गणित है। इसका मतलब हमारे हाथ में भी राजदंड है। यार अर्थ आम हस्तरे भी राजदंड अछि। मेरा राजा जो यीशु है वो सिंहासन पर बैठा है। हमर राजा प्रभु यीशु सिंहासन रे बसिछन्ति। मेरे लिए भी सिंहासन रखा है। आम निमंते भी सिंहासन रखिछन्ति। उसके सिर में राज मुकुट है। तांको मस्तकरे राज मुकुट मेरे अछि। लिए भी राज मुकुट रखा है। मो निमंते भी राज मुकुट अछि। उसके हाथ में राजदंड है। तांको हस्तरे राजदंड अछि। मुझे भी राजदंड देगा। मते भी राजदंड देबे। यदि ये सारी चीजें मुझे दी जाएंगी, यदि ये समस्त मते समस्त मते दिया जिवो, उसका राज्य सदा बना रहेगा। तांको राज्य जुगे जुगे रहिबो। तो मुझे भी सदा तक जिंदा रहना पड़ेगा। तो मते मध्य जुगे जुगे बंचिबाको पड़िबो। हालेलुया हालेलुया। मैं सदा जिंदा रहूंगा। मु सर्वदा जीवित रहिबी। स्वर्ग में नहीं, स्वर्गर कथा नहीं, इसी पृथ्वी में। ए पृथ्वी रे। अब आप कहेंगे पादरी साहब तुम्हारा सिर खराब हो गया है। आपण कहबे पास्टर आज्ञा तुमर मुंडो खराब पेला। आदमी 70 में मर जाता, अभी सदा काल धरती में कैसे जिंदा रहिएगा? मनुष्य माने 70 वर्ष रे मरि जाउछन्ती, सर्वदा केमती बंचबे? परंतु मालूम है आपको यीशु के पैदा होने का कारण क्या है? आपण जानंती यीशुଙ୍କର जन्मर कारण कोन? ये धरती के लिए एक नया संदेश है। धरा पृष्ठ पर एक नूतन वार्ता है। विश्व इस संदेश को भूलते रहा है। आ विश्व एई वार्ता को भूली जाउछन्ती। इसलिए संपूर्ण धरती के विश्वास करने वालों कान खोल के सुनो। एदिबाई समस्त विश्वर विश्वासी माने कर्णोन्मुक्त करी श्रवण करंतु। यीशु मसीह केवल चंगाई, छुटकारा और धर्मी बनाने नहीं आया है। यीशु ख्रीष्ट केवल सुस्थ परित्राण धार्मिक करिबा पय आसिनांती, परंतु उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि उसका राज्य सदा लो बना रहेगा।
तांकर मुख्य उद्देश्य साम्राज्य जुगे जुगे रहिबो परंतु उसका साम्राज्य युग युग कब और कहाँ रहेगा। किंतु तांको साम्राज्य जुगे जुगे केबे केउठी रहिबो। इसी महत्वपूर्ण दर्शन के लिए प्रभु एक बात कहते हैं। एई गुरुत्वपूर्ण दर्शन निमंते प्रभु गोटे ये कथा बातें पुराने नियम से परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रकट करते रहे। एहा पुरातन नियमरु परमेश्वर भाववादी मन ठारे प्रकाश करि आछुंती। इसलिए आज बड़ी सावधानी से संपूर्ण धरती के लोगों को सुन लेना चाहिए। एणु आजि सावधान होई धरा पृष्ठर निवासी माने सुनिबा दरकार। आज हम फिर एक बार पुराने नियम में से कुछ पढ़ना चाहेंगे। आज मु आपनको पुरातन नियमरु किछि सुनाइबाकु चाहिए। यशायाह की किताब है जिसायों को और उसका पुस्तक 65वां अध्याय तार 63 अध्याय और उसका 17 पद है। तार 17 पद। जितने लोगों के पास बाइबिल है आप सब लोग खोल करके पढ़िएगा। जेते लोग पाखरे बाइबल अछि खोली की पढंतु। बुक ऑफ यशायाह 65 अध्याय उसका 17 पद है। 65 है। अब 65 अध्याय तार 17 पद। 60 बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 65 एंड वर्स 17 है। कारण देखो आमे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करू पूर्व कालर विषय सब स्मरण करा जीव नाही किबा मनरे पड़िबो नाही। 18 मात्र जहाँ आमे सृष्टि करू तुमे माने सदा काल तहिरे आनंदित होई उल्लास करो। कारण देखो आमे जेरूशलेम को उल्लास स्वरूप तहिर लोक मानकु आनंदर पात्र करी सृष्टि करो। देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। देखो आमे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करू। नया आकाश और नई पृथ्वी। नूतन आकाश और नूतन पृथ्वी। सब लोग हमारे पीछे बोलिएगा उड़िया में। समस्ते ओडिया रे मो पछे पछे कहंतु। देखो आमे नूतन आकाश मंडल समस्ते को थमना जाको पढ़ा देछ ना कोन समस्ते को। देखो आमे नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी सृष्टि करू पूर्व काल विषय सब स्मरण करा जीव नाही केबा मनरे पड़िबो नाही। हालेलुया। नया आकाश नूतन आकाश इसका मतलब पुराना भी होगा। यार अर्थ पुरातन आकाश भी थिबो। पुराना आकाश है ए पुरातन आकाश एक अछि नया आकाश आ गोटे नुआ आकाश अछि। पुरानी पृथ्वी है गोटे पुरातन पृथ्वी एक नई पृथ्वी है। आ गोटे नूतन पृथ्वी। हम कौन सी वाली पृथ्वी में रहते हैं। आमे केउ पृथ्वी रे अछु। पुरानी पृथ्वी में रहते हैं। पुरातन पृथ्वी रे इस अछु। पुरानी पृथ्वी का अपना एक पुराना आकाश है। ए पुरातन पृथ्वी रे गोटे पुरातन आकाश अछि जिसमें सूरज उगता है डूबता है चंद्रमा प्रकाश देता है। जो पृथ्वी रे सूर्य उदय हुए अस्त हुए चंद्र आलोक दिए। और जो इस पृथ्वी के अंदर पैदा होता है जो माने ए पृथ्वी रे जन्म नियंती वो 70-90 के बाद में मर जाता है। से माने 70-80 वर्ष पर मर जाते। हालेलुया हालेलुया। ये बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हाँ जिसको नहीं समझ में आए तो कान उखाड़ के बाहर फेंक दीजिएगा। ए पिला मन को टिके कंट्रोल करो जदि बुझा पड़ने कान को टाणी के फेंक दियो। हाँ सो बाइबल का परमेश्वर कहता है बाइबल रे परमेश्वर कहंती कि पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी में पैदा होने वाला 70-80-90 साल में मर जाता है। पुरातन आकाश पुरातन पृथ्वी रे जो माने जन्म नियंती 70-80 वर्ष पर मरी जानती। यहाँ जो भी राजा राज्य करता है ए पृथ्वी रे जो राजा राजत्व करंती वो ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक राज्य किया। से माने बेसी रे बेसी 40 वर्ष राजत्व दाऊद राजा ने 40 साल राज्य किया। दाऊद 40 वर्ष राजत्व शाऊल कले। ने 40 साल राज्य किया। शाऊल 40 वर्ष राजत्व कले। 15 साल तक परमेश्वर के साथ रह के राज्य किया। 15 वर्ष ईश्वर को सहित रही राजत्व और कले। 25 साल तक शैतान के कब्जे में रह के राज्य किया। 25 वर्ष शैतान नियंत्रण रही राजत्व कले। कोई राजा 5 साल 10 साल 20 साल में मर गया। और किसी राजा 10 5 20 वर्ष रे मरी गले। और अब राजा लोग जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं। आजिकाली राजा माने 5 वर्ष पे आसन पाउछन्ते। और यदि ईवीएम में उपद्रव हो गया तो 10 साल तक राजा राज्य करता है। आ यदि ईवीएम ऊपर उपद्रव हैला माने 10 वर्ष पे मध्य राजत्व पाउछन्ते। ज्यादा से ज्यादा 15 साल करेगा। बेसी रे बेसी 15 वर्ष राजत्व करेबे। बुढ़ा होगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा। अरे बुढ़ा हैला पर मरिबे ना नहीं। भूत बन के तो राजा राज्य
राज्य नहीं ना करेगा। भूत है कि तो कौन सी राजा राजत्व करिबे इस नहीं ना। संसार का राज्य टेम्पररी है। ए संसार राजत्व अस्थायी। 5 साल से लेकर 40 साल के अंदर ही राजा का राज्य समाप्त हो जाएगा और दूसरे राजा का राज्य और दूसरा नियम प्रधान शुरू हो जाएगा। 5 वर्ष रु 40 वर्ष बेसी हेले राजत्व करिबे, तापरे तांको राज्य शेष हो जाए, अन्य राजा राजत्व करिथांते। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है किंतु बाइबल रो ईश्वर कहंती, मैं एक नई पृथ्वी बनाने वाला हूँ आमे एक नूतन पृथ्वी सृष्टि करिबा, और मैं एक नया आकाश बनाने वाला हूँ, आ गोटे नुआ आकाश मंडल सृष्टि करिबा, और नया आकाश और नई पृथ्वी का राज्य ही वह राज्य होगा जहाँ वो सदा राज्य करेगा। आउ से नुआ आकाश नुआ पृथ्वी रे से सर्वदा राजत्व करिबे। अब हम थोड़ा और आगे जाके पढ़ते हैं। एबे हमें आउट के भीतर को अध्ययन करिबे। 66वां अध्याय बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 66 एंड वर्स 22। आओ 66 अध्याय 22 पद। ओके, यहाँ लिखा है, जिस प्रकार नए आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सामने बनी रहती है। आमे जो नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी निर्माण करिबा ताहा जेपरि आंब सम्मुखरे स्थायी हेबो, सेपरि तुम मानकर वंश तुम मानकर नाम स्थायी हेबो। मेरे सामने वो पृथ्वी बनी रहती है, आंब सम्मुखरे स्थायी हेबो। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जेपरि नूतन आकाश नूतन पृथ्वी स्थायी हेबो, जो मेरे सामने बनी हुई है, जहाँ आंब सम्मुखरे स्थायी हेबो, उसे मैं बनाने जा रहा हूँ। ताहा में निर्माण करिबा। हालेलुया, हालेलुया। एक नई पृथ्वी बना रहा है प्रभु। प्रभु गोटे नुआ पृथ्वी निर्माण करुछन्ते, और इस नई पृथ्वी के बारे में लोगों को आइडिया नहीं है। ए नूतन पृथ्वी संबंधरे लोक मानकर धारणा नहीं। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने पुराने नियम में कह रखा था, एई भाववाणी प्रभु पुरातन नियम रे कहि रखिछन्ते, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी को जो मैं बनाने पर हूँ, जेपरि नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी आमे निर्माण करिबा, ओ वो मेरे सन्मुख बनी रहती है, ताहा आंब सम्मुखरे स्थायी हेबो। और मैं उस पृथ्वी को इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि उस पृथ्वी में मेरा राज्य याकूब के घराने के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। सेई पृथ्वी रे आंबर राजत्व जाकोबंक वंश सहित जुगे जुगे राजत्व स्थायी हेबो। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग ये वाली पृथ्वी में प्लॉटिंग खरीद रहे हैं। समस्त लोक माने एई पृथ्वी रे प्लॉट किणुछन्ते, इसमें 70 साल के बाद में मरने के बाद प्लॉट अपने बेटे के नाम पर रजिस्टर करके मरना पड़ेगा। 70 वर्ष परे मोला परे से प्लॉट पुआ ना रे रजिस्ट्रेशन ही जाउछि। परंतु परमेश्वर हमारे लिए इतनी भयावह कल्पना कर रहा है किंतु ईश्वर आम पाए एपरि भयानक योजना रखिछन्ति, कि मेरे सामने एक नई पृथ्वी बनाने की इच्छा है, आउ से गोटे नूतन पृथ्वी निर्माण करिबाकु और चाहन्ति। उसका एक नया आकाश होगा, तार गोटे नूतन आकाश मंडल और हेबो। उस नए आकाश और नई पृथ्वी को ही बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ है। से नूतन आकाश नूतन पृथ्वी को निर्माण करिबा पाए यीशुଙ୍କର जन्म पृथ्वी रे ହେଲା, जिससे कि वो इस पुरानी पृथ्वी से हमारा ट्रांसफर नई वाली पृथ्वी में कर देवे। आ एई पुरातन पृथ्वी रु हमर स्थानांतरण से नूतन पृथ्वी को से करि देबे। इसको बंद मत कीजिएगा, आ एई पद को बंद करंतु नाही। इसके बाद हम फिर थोड़े समय में लौट के यहीं आएंगे। तापरे हमें पुणी एई पद को फेरी आसीबा। एक पद हम आपके लिए और पढ़ेंगे। आ गोटे पद मु आपनको पई पढिबी। दूसरा पत्रस की किताब है। द्वितीय पितर। अब आप बोलेंगे कि ये तो पुराने नियम की कहानी है, आपण कहबे एटा पुरातन नियम रो कथा, परंतु प्रभु जी का वचन कहता है ये पुराने नियम की नहीं वरन नए नियम में भी इसकी एक बड़ी रूपरेखा दिखाई देती है। केवल पुरातन नियम रे नुह नूतन नियम रे मध्य एहार एक रूपरेखा अछि। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके
उसका 13 पद। द्वितीय पितर 3 अध्याय ताहार 13 पद। 13वें पद में लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं जिसमें धार्मिकता का वास होगा। तांगो प्रतिज्ञा अनुसारे गोटिए नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वीर अपेक्षा रे अछु जहा धार्मिकतार आवास स्थल हेबो। एक नया आकाश, कोई स्वर्ग नहीं है ये, एई नूतन आकाश स्वर्ग नुहे, वरन इसी पृथ्वी का एक वायुमंडल है। एई पृथ्वीर एक वायुमंडल अटे, यही पृथ्वी होगी, एई पृथ्वी हेबो, वो नई पृथ्वी होगी। आता नूतन पृथ्वी हेबो और उस नई पृथ्वी में परमेश्वर प्रभु हमको इस पुरानी पृथ्वी से हटा के इस नई पृथ्वी में ले जाना चाहता है। प्रभु हमको पुरातन पृथ्वी रु बाहर करी नूतन पृथ्वी को नहीं जीवा पाई चाहंती। अब आपके सामने एक दूसरा प्रश्न ये है, आपनको सम्मुख रे द्वितीय प्रश्न हेउछि, हे प्रभु ये वाली पृथ्वी को क्या प्रॉब्लम है कि आप एक नई पृथ्वी बना रहे हैं? हे प्रभु एई पृथ्वी रे कोन प्रॉब्लम जे आपण नुआ पृथ्वी बनाउछंती? हालेलुया, हालेलुया। अरे ये वाली पृथ्वी तो बहुत अच्छी है ना, ए पृथ्वी तो बहुत बढ़िया ना, और यहाँ पर हमारा बंगला भी बन गया है ना, एठी हमर बंगला भी हो जाइछि तो, और हमारा खेत भी है, हमर खेत भी अछि, हमारी नौकरी भी यही है, चाकरी भी एठी अछि। प्रभु हमको यही वाली पृथ्वी में रहने दो। प्रभु हमको एई पृथ्वी रे रहिबा को दियो। प्रभु कहते हैं ये पृथ्वी में रहेगा तो 70 के बाद टपकेगा। प्रभु कहंती एई पृथ्वी रे रहिबो 70 वर्ष परे मरिबो। और इस पृथ्वी के अंदर में एक और समस्या है, एई पृथ्वी भीतर आ गुडी बड़ समस्या अछि। इसी किताब में अर्थात दूसरा पत्रस की किताब और उसका 3 अध्याय के 5वें पद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। द्वितीय पितर 3:5 रे आ गुडी विषय में पढ़िबा को पाउछु। 5th verse, से माने जानी जानी भूली जानती जे पूरा काल रे आकाश मंडल व ईश्वरन को वाक्य द्वारा जलरु निर्गत वो जल रे अवस्थित पृथ्वी थिला। हाँ, पूर्व ये वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी हुई है। अब 6वें पद में लिखा है, उन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब करके नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश पृथ्वी को वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि वे जलाए जाएं और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वर्तमान आकाश मंडल वो पृथ्वी से वाक्य द्वारा अधार्मिक लोक मानकर विचार वो विनाश दिन पर्यंत संचित हुई अग्नि निमंते रखित हुई। एक बार ये पृथ्वी जल में डूब करके मग्न हो गई, थोरे ए पृथ्वी जल रे डूबित हुई नष्ट हैला। केवल एक परिवार उस पृथ्वी में बचा था, केवल गोटिए परिवार पृथ्वी रे अवशिष्ट रहिथिले, वो था नूह का परिवार। से माने थिले नूहको परिवार, और उस नूह के परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला। से नूहको परिवार को बंचाइबा पाई प्रभु जहाज निर्माण करिबा को कहिले। केवल नूह का परिवार बचा, केवल नूहको परिवार रक्षा पाइले, बाकी सब जल में डूब करके मर गए। समस्त जल रे प्लावित होई विनष्ट हेले। आखिरकार परमेश्वर ने उस पृथ्वी को जल में डुबा के क्यों नाश किया? और काई की परमेश्वर से पृथ्वी को जल रे प्लावित होई विनष्ट कले? उसका कारण था, तार कारण होछि उस युग में अधर्म चरम सीमा को पार करके चला गया था। सेई जुगरे अधर्म चरम सीमा पर्यंत वृद्धि हेइथिला। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बाइबल बोलती है, आदि पुस्तक 6 अध्याय रे बाइबल कहे, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी कर लिया और उससे जो वंशन पैदा हुए वे दानव हुआ करते थे। आओ परमेश्वर को पुत्र माने मनुष्य रो कन्या गण सहित विवाह कले, तो इनु जो वंश उत्पन्न हैला से माने महावीर गण जात हेले। ये परमेश्वर के पुत्र कौन है? ईश्वर को पुत्र गण क्यों माने अटंती? ये ईश्वर के पुत्र कोई नहीं वरन वो स्वर्गदूत हैं जो शरीर रूप में उनको परमेश्वर ने बनाया था।
ଆଉ ଏମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ରୂପରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ और वो धरती पर उनको रखवाले करके रखा हुआ था। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। धरती पर शारीरिक रीति से रह करके रखवाली किया करते थे धरती की। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ରହିକି ପୃଥିବୀରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। जब लूसीफर ने पाप किया, ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ପାପ କଲେ परमेश्वर ने उसको तीसरे स्वर्ग से गिरा दिया ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନିପାତ और କରାଇଲେ वह मध्य आकाश में अपना घर बना करके इस पृथ्वी के ऊपर में गड़बड़ी पैदा करने लगा। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଆପଣା ଆବାସ କରି ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। तो उन स्वर्गदूतों के झुंड में ऐसे वाले भी स्वर्गदूत थे जो शरीरधारी थे। ଆଉ ସେଇ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଦେହଧାରୀ ଥିଲେ। अब्राहम मांज वृक्ष में ब्रान वृक्ष के नीचे तंबू लगा के रह रहा था। ଅବ୍ରାହମ ଝାଉ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 3 स्वर्गदूत वहां आए। ଆଉ ସେଠାରେ 3 ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଆସିଲେ। अब्राहम ने बकरा काटा ଅବ୍ରାହମ ଛେଳି ମାରିଲେ और उसने भूंज करके उसको उन तीनों स्वर्गदूतों के सामने भोजन रखा ଆଉ ସେ ଆହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 3 ଦୂତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ। और बहुत देर तक वो लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ସେମାନେ ବସିଥିଲେ। वो कैसे वाले स्वर्गदूत थे? ସେମାନେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ फिर ଥିଲେ? वो सदोम और गमोरा की तरफ ताकने लगे। ସେମାନେ ସୋଦମ ଗମୋରା ଆଡକୁ ଅନାଇଲେ। उसमें से एक बीच में से चला गया। ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଝିରୁ ଚାଲିଗଲେ। ये 2 स्वर्गदूत लोग सदोम और गमोरा पहुंचे। ଆଉ 2 ଜଣ ସୋଦମ ଗମୋରା ପହଞ୍ଚିଲେ। उसमें उसने लूथ ने दूतों को देखा ଆଉ ଲୋଟ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ और उनको अपने घर ले गया ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। और उसके साथ साथ पापी लोगों ने भी देखा ଆଉ ସେଇ ସହରର ପାପୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ और रात ଦେଖିଲେ। को 12 बजे लूत के घर में जा पड़े ଆଉ ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ ଲୋଟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। और बोला उन दूतों को भेजो, हम उनके साथ संभोग करेंगे। ଆଉ ସେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବା। परंतु लूत ने कहा मेरी कुंवारी बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा कर लो। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋଟ କହିଲେ ମୋର କନ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରିବ କର। परंतु उन्होंने नहीं माना। ସେମାନେ ତାହା ମାନିଲେ वे ନାହିଁ। उनके साथ पाप करना चाहते थे। ମଣିଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ। याकूब ने सारी रात शारीरिक रीति से स्वर्गदूतों के साथ मल युद्ध किया। ଯାକୁବ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ସାରା ରାତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ। इससे ऐसे पता चलता है ଏଥିରୁ ଏହା कि ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ शरीरधारी स्वर्गदूत भी थे। ଆଉ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଦୂତ ଥିଲେ। और जब लूसीफर ने पाप किया था ଯେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ପାପ କଲେ तो स्वर्ग में ये शरीर रूप रख करके रखने वाले स्वर्गदूतों ने भी लूसीफर के साथ में पाप कर लिया। ଆଉ ଶରୀରର ରୂପଧାରୀ ଦୂତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁସିଫର ସହିତ ପାପ କଲେ। इसलिए वो उसके साथ गिराए गए। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ସହିତ ପତିତ तब ହେଲେ। लूसीफर ने इन शरीरधारी स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୁସିଫର ଶରୀରଧାରୀ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ, जाओ और कन्याओं को भ्रष्ट करो। ଯାଅ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କର। क्योंकि उसको मालूम था କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା कि जब परमेश्वर ने आज हव्वा को श्राप दिया था ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, और सांप को भी श्राप दिया था, ସର୍ପକୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, तब उन्होंने ऐसे कहा था कि सर्प के सिर को स्त्री का वंश कुचलेगा ଆଉ ସର୍ପର ମସ୍ତକକୁ ନାରୀର ବଂଶ ଆଘାତ और କରିବ। सर्प स्त्री की एड़ी को डसेगा। ଆଉ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ କରିବ। और ये बात शैतान को मालूम था ଏହା ଶୟତାନ ଜାଣିଥିଲା। क्योंकि स्त्री से उत्पन्न होने वाली संतान मेरा सिर कुचलेगी। ଯେହେତୁ ଏଇ ନାରୀ ଠାରୁ ଜାତ ହେବାର ସନ୍ତାନ ଆମର ମସ୍ତକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, इसलिए वो स्त्री के पीछे हाथ धोके लगा हुआ था। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାରୀର ପଛରେ ପୁରା ପଡି ଯାଇଥିଲା। और यही कारण है कि दुष्ट ने शरीरधारी स्वर्गदूतों को बोला जाओ कन्याओं के पीछे लग जाओ।
एथिपाई शयतान कहिला शरीर रे थिबा दूत मानको जाओ मनुष्यर कन्या मानको पछरे पड़ी जाओ और ये स्वर्गदूत लोग आकर के कन्याओं से शादी करने लगे एई दूत माने आसी कन्या मानको सहित विवाह करिबा और लागि उनसे जो उत्पन्न हुई संतानें हैं वे दानव हुआ करती थी। से मानको द्वारा जो संतान माने जन्म हेले से माने महावीर गण हेले हाँ, दानव दानव वैम्पायर्स आ से माने राक्षस असुर माने जन्म हेले आज से 5000 साल पहले यही हुआ था। आज को 5000 वर्ष पूर्व यह घटी और थी यही कारण है कि उन शूर वीरों की ख्याति आज भी इतिहास में लिखी हुई है। आ एथिबाई से महावीर गणंगर ख्याति इतिहास रे मुद्रांकित अछि इसे लोग ईश्वर समझ बैठे हैं, जागो लोके ईश्वर बोली भाबुछंती परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है बाइबल रे ईश्वर कहंती हर एक कन्या गंधी हो गई थी। और प्रत्येक कन्या गण असुचि हो जाइथिले केवल नूह का एक ऐसा परिवार था केवल नहुंग परिवार अवशिष्ट थिले जिसके अंदर में गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई संपर्क नहीं था। आउ जहांग कन्या बहु मानक मध्य रे कोनोसी असुचि दूत मानक संपर्क नथिला इसलिए परमेश्वर ने नूह को इस पृथ्वी पर भ्रष्ट होने वाले हर एक लोगों से अलग कर लिया। एदिबाई नहुंग परमेश्वर पृथ्वी रो भ्रष्ट लोक मानक ठारू अलगा रखिले और उन्हें अलग करके उन्हें सुरक्षित रख लिया, तांगो अलगा करिकि सुरक्षित रखिले क्योंकि गिराए हुए स्वर्गदूतों का प्रभाव उस परिवार में नहीं था। जेतु पतित दूत मानकर दुष्प्रभाव नहुंग परिवार ऊपर पड़ी नथिला इस कारण से बची हुई नूह को छोड़ करके जितने लोग थे, जिन जिन लोगों ने गिराए हुए स्वर्गदूतों के संपर्क में आकर के घर वासना के शिकार बन गए, वे सब पानी में डूब करके नष्ट जो माने पतित दूत मानकर वासनार शिकार हेले से माने पृथ्वी रे जल प्लावन रे नष्ट होई के मृत्युवरण कले। परंतु फिर एक बार 7वें पद में बाइबल बोलती है, जो 7 पद रे बाइबल परि कहे वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। वर्तमान आकाश मंडल पृथ्वी से वाक्य द्वारा विचार विनाश दिन पर्यंत अग्नि निमंते रखित वो वाली पृथ्वी व्यभिचार के कारण, गंदे कामों के कारण पानी में डूब करके नष्ट की गई है। सेई कालर पृथ्वी व्यभिचार हेतुरु जल द्वारा विनष्ट हेला, परंतु उसी वचन के अनुसार इसी पृथ्वी को एक बार फिर आग से जलाया जाएगा। सेई वाक्य अनुसारी एई पृथ्वी को परमेश्वर अग्नि रे जलाइबे। इसलिए जलाएगा एथिपाई जलाइबे क्योंकि वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेगा। जेतु ताहा भक्तिहीन लोक मानकर विनाश पर्यंत सेई परि भावरे संचित होई के रखा जीवो। भक्तिहीन मनुष्य आओ भक्तिहीन लोक माने अधार्मिक लोक मनुष्य का मतलब क्या है? ए अधार्मिक लोक माने क्यों माने? अधर्मी बोले से जो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं है। आओ अधार्मिक बोली कहले जो माने प्रभु को गिरजा उपासना करंती न करंती से माने नोंती, वरन वो लोग है जो पुराने नियम में, पुराने युग में जैसे लोग भ्रष्टाचारी हो गए थे उसी के समान इस पृथ्वी के विनाश के पहले भी ये भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। पृथ्वी पूर्व काल रे लोक माने जेपरी अधर्म अधार्मिक थिले विनाश हेबा पूर्वे मध्ये पृथ्वी अधार्मिक मानक द्वारा पूर्ण ही जीवो। आज दुष्ट आत्माएं हर युवा युवती के दिमाग में इसी प्रकार की बातें डाल रहे हैं। आसी दुष्ट आत्मा युवा युवती मानक मन रे सेही प्रकार मनोभाव आणुछि। आज यदि बारीकी से आप उठा करके देखें, यदि आपण आज सूक्ष्म भाव रे उठाइबे देखिबे युवक युवती क्या कर रहे हैं, युवा युवती कौन करुछंती। विवाह के पहले उनको पति पत्नी कैसा करते हैं उनका पहले से ही आइडिया है। आ विवाह पूर्वरु स्वामी स्त्री संबंध संबंध रे सब धारणा अछि। आज व्यभिचार कलीसिया के अंदर में भरा पड़ा हुआ है। आज मंडली भीतर व्यभिचार पूर्ण होई के अछि। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का दान
अभी ये तांडव कलीसिया में चल रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रो भयंकर तांडव चलीची। एक जमाना था जब लड़का लड़का का दोस्त और लड़की लड़की का दोस्त हुआ करता था, गोटे जुग थिला पुओ पुओ माने सांग होउथिले, झियो झियो माने सांग होउथिले। परंतु आज लड़का लड़के को दोस्त बनाता ही नहीं, उसको लड़की के साथ दोस्ती करना अच्छा लगता आज है। टोका मानकु आ टोका सांग दरकार नै, टोकी सांग ही भलो लागुची। और लड़की को भी लड़की फ्रेंड अच्छी नहीं लगती है, आ ए टोकी मानकु मोदियो टोकी संगा तो भलो लागु नै, लड़का फ्रेंड अच्छा लगता है। तांकु टोका सांग ही भलो और लागुची। ये लड़का लड़की की दोस्ती सारी हदें पार कर देते आ ये हैं। टोका टाकी टोकी मानकर सांग सबु सीमा पार हे गलानी। यहाँ बहुत से याजक लोग बैठे हुए एटारे हैं, अनेक जाजक माने बसिछन्ति। उनसे हमारा एक प्रश्न है। से मानकु मोर गोटिए प्रश्न, आपने पुलपिट में से कौन सा वाला लड़का और लड़की जिसने सेक्स के द्वारा अपना बदन गंदा नहीं किया है, ऐसे पवित्र लोगों को तुमने शादी दी है? आपण माने मंडली मध्यर बेदी रे कौ एपरी युवा युवती को बाहा देइछन्ति जो माने व्यभिचार करि नहंति, निजको सूची रखिछन्ति। आज कुंवारे बच्चों की शादी दुर्लभ हो गई है, आजिकाली कुमार कुमारी कन्या मानकर विवाह दुर्लभ हेलानी, क्योंकि वे जवानी में 10-14 साल से लेकर के विवाह के पहले तक ना जाने कितने लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ दोहरे हो गए हैं। आजिकाली 14 वर्ष परे परे अनेक युवा युवती माने अनेकों सहित सहवास करी पापरे नष्ट हेलेनी। ऑलरेडी आप पति पत्नी जैसे कई साल से रह रहे हैं, अनेक वर्षरु युवा माने स्वामी स्त्री परि रहउछन्ति और उसके बाद में विवाह कर लेते हैं। तापरे बाहा हेउछन्ति। विवाह के पहले तो आप सब कर्म कांड कर चुके हैं, विवाह पूर्वरु सबु कर्म कांड तो सारी दैछन्ति। तो तुम्हें क्या समझ में आता है? तो तुमको कौन बुझा पड़िबो? पुराने जमाने में जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी में डुबा के नष्ट कर दिया, पूर्व काल रे परमेश्वर जेमिति पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट करी देले। आए जवान लड़के और लड़कियों, ए युवा युवती माने तुम्हारे व्यभिचार का पाप आसमान से गिरने वाली आग होगी। तुमरो व्यभिचार पाप हेतुरु अग्नि बरसाएबो आकाशरु। तुम्हारे व्यभिचार के कारण इस पृथ्वी को आग में जलाया जाएगा, तुम मानकर व्यभिचार हेतु पृथ्वी को अग्नि रे दग्ध करा जीवो। क्योंकि तुमने परमेश्वर के भवन को भ्रष्ट कर दिया है। यदि तुमे माने ईश्वर को गृह को अशुचि करी देइछो। तुम चर्च में जाते हो मंडली को जाउछो और वहां पर दोस्ती करते हो, सेठारे संगात बांधुछो और उसके साथ व्यभिचार में रहते हो, सहित व्यभिचार रे रहउछो। मीटिंग खत्म हो जाएगी, मीटिंग सरी जीवो। आपका बॉयफ्रेंड बाहर में मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहेगा, आओ सेठारे बॉयफ्रेंड बाइक रे बाहर अपेक्षा करूथा और वो तुमको फोन मारेगा, मीटिंग खत्म हो गई जल्दी बाहर आ जा। आओ से फोन करे मीटिंग सरला जल्दी आ। और वह तुम्हें घर ले जाने के बहाने रास्ते में अंधेरे में क्या करेगा शायद तुम्हारे माता और पिता को नहीं मालूम है। से घर को नहीं जीवा छाड़ी की अंधकार रास्ता रे जहा जा करे माँ बापा भी ता जानती नहीं। परंतु ए पापियों कान खोल के सुनो, ए पापी माने कान खोली की सुनंतु। ए व्यभिचारियों, ए व्यभिचारी माने ए लड़के और लड़कियों, ए युवा युवती माने जो तुम शारीरिक संबंध बना रहे हो, जो माने शारीरिक पाप रखुछन्ति, जिसकी जड़ यहाँ है। जारो छेलो एठारे इस मोबाइल से पोर्नोलॉजी देखने वालों, ए मोबाइल रे व्यभिचार सिनेमा देखिबा लोको, तुम्हें ये बात कान खोल के सुन लेना चाहिए। कर्ण खोली के वाक्य सुनी नियो। ए भक्तिहीन मानव, धार्मिक मनुष्य माने ये पृथ्वी तेरे लिए आग से जलाने के लिए रखी गई है। तुम हेतु रे पृथ्वी अग्नि रे दग्ध हेबाकु जाउछ। परमेश्वर के दास की आवाज सुन करके मुंह ढांक करके हंसने वाले बेवकूफ लड़के और लड़कियों, परमेश्वर को दासों को स्वर सुनी मुंह खोली मुंह लुचाई हसीबा। आज तुम हंस लो, आज हसी पारंदी। एक दिन नरक में शैतान तुम्हें भेजने के बाद में वह तुम्हारे लिए हंसेगा। दिने शैतान तुमको नरक पठाइला परे शैतान तुम पाए हसीबो। 2024 की आखिरी वार्निंग है। ये 2024 रो शेष वार्निंग होते। थोड़े समय के बाद में कोरोना फिर आएगा, अल्प दिनों पर कोरोना पुणी आसीबो। 1 अरब लोग इस धरती से नष्ट किए जाएंगे। आओ गोटिए अरब लोक पृथ्वी नष्ट हो जिवे। और ये कोरोना 2027 तक चलेगा। आओ ए कोरोना 2027 से चलिबो। और धरती की 2/3 को मौत के घाट उतारना होगा। पृथ्वी रो 2/3
तृतीयांश मृत्यु सम्मुखीन हेबे क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस व्यभिचारी संतान और व्यभिचारी समाज की ओर क्रोध से भरा हुआ है। परमेश्वरଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଅଛି। तुम मोबाइल में व्यभिचार कर रहे हो, तुम्हें मोबाइल रे व्यभिचार करूछ, वासना वाले चित्र देख रहे हो, वासनात्मक चित्र देखो, पोर्नोलॉजी देख रहे हो, विभिन्न पोर्नोलॉजी देखो, अश्लील चित्र देख रहे हो, अश्लील दृश्य देखो। इसके कारण से यह पृथ्वी आग में जलाई जाएगी। हेतु रे पृथ्वी अग्नि में नष्ट हेबो। ओ सदोम और गमोरा को इसी पाप के कारण जलाया गया था। सदोम गमोरा को यही पाप हेतु अग्नि नष्ट करा गया। नूह के जमाने में उन स्वर्गदूतों ने कन्याओं को भ्रष्ट कर दिया है, वहां भी उन्हें पानी पर डुबो करके जलाया गया है, नष्ट किया गया है। नोहको समय रे दूत माननको द्वारा युवती माने पाप रे भ्रष्ट हेले, तेणु से पृथ्वी को जल रे प्लावन करी नष्ट कर दिया। और यह सबसे बड़ा कारण होगा कलीसिया की बर्बादी का। यह मंडली रो विनाशर सर्व बड़ो कारण हेबो। क्योंकि आज हम याजकों ने लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करने के लिए कोई संदेश नहीं दिया है। आज आमे याजक माने युवा युवती माननको अनुशासित करिवा पाई किछि वाक्य देउना। इधर तो किसी लड़का का लड़की के साथ में बातचीत हो जाए और बातचीत पक्की हो जाए तो वो पहले ही होटल में जाके रहने लगते हैं। आजिकली तो एमती ही गला टोका टोकी कथबार्ता ही गले आगुरु जाके होटल रे रहबाक आरंभ करूछन। और शहर में तो माँ बाप बोलते हैं बेटा बेटा होने वाली बहू को घुमा के लेके आ जा, जाओ जाओ डैम में घूम के आना। माँ बापा तो एमती भी कहउछंती जाको बहू करबा बाबू टिके जा ताको टिके डैम आड़े बुला बुली करे आणे। अब वो डैम में क्या कर रहा है मैं क्या बताऊं। आओ से डैम आड़े नहीं जाए कि कौन गेम करूछि मु कौन जानिछि। शादी के पहले उसको मैला कर दिया उसने। आओ विवाह पूर्व ही ताको से भ्रष्ट कर दो। अरे पापियो पापी माने कान खोल के सुनो, कान खोली सुनंदो। बर्बादी की घंटियां बज रही हैं। सतर्क घंटी बाजू। कलीसिया को पवित्र करो, मंडली को पवित्र करो, भ्रष्टाचार को और व्यभिचार को कलीसिया से अलग करो, मंडली रो व्यभिचार अलग करो, क्योंकि परमेश्वर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो प्रभु आओ सहिष्णु हेबे नाय, क्योंकि ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। जेतु ए पृथ्वी अग्नि रे नष्ट हेबा पाई रखा जाय। हमें नहीं मालूम है हम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं। मु जाने नाही कहीं कि मु कंट्रोल रो बाहर होउछे। एनीहाउ द अनॉइंटिंग इज बिहाइंड द मैन ऑफ गॉड। किंतु जहां भी हो ईश्वर का अभिषेक आम पछरे ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी है। ए पृथ्वी अग्नि रे जलिबा निमंते रखा जाय। 8वें पद में जरा देखिएगा। 8 पद रे हे प्रियो यह बात तुमसे छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हे प्रिय मने प्रभु को निकटरे गोटे दिन जे सहस्र वर्ष तुल्य और सहस्र वर्ष जे गोटे दिन तुल्य यह भूली जाओ नहीं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कितने लोग समझ रहे हैं, परंतु वह तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। विलंब बोली केतेको भावंती प्रभु प्रतिज्ञा विषय विलंब करंती नहीं, जेपरि के विनष्ट न होंती मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से दीर्घ हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। समस्त को मन परिवर्तन सुयोग मिलो, मन फिराव का अवसर मिले, प्रत्येक को मन परिवर्तन सुयोग मिलो। वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए, से चाहती नहीं कि नष्ट होंतु बोली, इसलिए बार बार वो वक्त देता है। यदि भाई से बारंबार सुयोग दियंती। परंतु 10वें पद में क्या लिखा है। 10 पद रे कोन लिखा अछि परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। प्रभु को दिनो चोरो परि उपस्थित हेबो और उसके और चोर की नाई आ जाएगा। चोरो परि उपस्थित हेबो। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। से दिन आकाश मंडल महाशब्द सहित लोप पाइबो। आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा। आकाश मंडल महाशब्द सह लोप पाइबो और तत्व बहुत तप्त होकर के पिघल जाएंगे। मौलिक वस्तु सब प्रचंड उत्साह पर तरली जीवो और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी तन्मध्यस्थ मनुष्यकृत वस्तु सब दग्ध हेबो।
पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। पृथ्वी मध्यस्थ सकल वस्तु दग्ध हेब। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, एई विषय एई प्रकार लुप्त हेबारु ये पृथ्वी पिघलने वाली है। ए पृथ्वी लुप्त हेब। 70 साल में रहने वाली पृथ्वी पिघलेगी। आमे 70 वर्ष रहिबार पृथ्वी लुप्त हेब। मेल्ट होगी, लुप्त होगी। ओडिया में लुप्त लिखा। हाँ, उसको मेल्ट बोलिएगा। आताहा तरली जीव। वो जल पिघल जाएगी। आताहा जली की तरली जीव। जैसे लोहा पिघलता है, जेपरी लोहा तरली जैसे जाए, सोना पिघलता है, जेपरी सोना तरली जाए, वैसे ये पृथ्वी पिघलेगी। आउ ए पृथ्वी तरली जीव। मोमबत्ती के समान पिघल जाएगी। मोहमबत्ती परी तरली जीव। जब ये पृथ्वी मोमबत्ती के समान पिघलने वाली है, जेतेबेले एई प्रचंड उतापरे ताहा तरली तो जीव। तुम्हें पवित्र चाल और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। सेतेबेले तुमे माने की प्रकार धर्मपरायण जीवन यापन करिबा जब ये उचित। पृथ्वी जलेगी, जेतेबेले आकाशमंडल जली उठी, पृथ्वी जली पृथ्वी भी उठिबो, पिघलेगी, पृथ्वी तरली जीव। तो तुम्हें कौन बचा सकता है। किए तुमको रक्षा करिबो। पवित्र चाल, धर्मपरायणता, पवित्र चाल और भक्ति। आओ भक्ति धार्मिकतार जीव। और जो पवित्र चाल चलेगा, जो माने पवित्र जीवन यापन वही करिबे, इस जलने वाली पृथ्वी से बचेगा। से माने एई जली उठिबा पृथ्वी रे रक्षा पाइबे। इस पृथ्वी को जो पिघलने वाली एई है, पृथ्वी जहाँ तरलिबार अछि, उससे बचने का कोई दूसरा इलाज नहीं है। तहिनु रक्षा पाइबा पई कोनोसी उपाय नाही। हमें पवित्र चाल चलना चाहिएगा। हमको सदाचारी हेबाकु पड़िबो। हमें परमेश्वर की खोज करना चाहिएगा। ईश्वरंकर अन्वेषण करिबाकु पड़िबो। अब आप कहेंगे कि हमको ऐसा क्यों करना चाहिएगा। आपण कहबे हमको काहे सेमति करिबा दरकार। क्योंकि इससे पहले कि ये पृथ्वी आग में जल जाए, एई पृथ्वी अग्नि रे जली जीवार पूर्वरु आकाश तप्त होकर के पिघल जाए, आकाश मंडल जली उठिकी लुप्त हेबो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर दोबारा आएंगे। प्रभु यीशु पुनर्बार पृथ्वी को आसीबे। और जो चाल चलन में पवित्र होंगे, जो माने सदाचारी पवित्राचारी अटंती, उन लोगों को इस पृथ्वी से अलग करके ले जाएंगे। से मान को पृथ्वी रो अलगा करिकी नहीं जीवे। मुर्दे को जिंदा करेंगे मृत मान को जीवन देबे और जीवित को बदल देंगे। और जीवित मान को बदलाई देबे। और वो महिमा की देह पहन लेंगे। से माने गौरव देहधारी हेबे। और उस महिमा की देह पहने हुए लोगों को वह इस धरती से उठा करके नए जेरूशलेम में शिफ्ट कर देगा। से गौरवमय देहधारी मानू को एई पृथ्वी रे उठाई नूतन जेरूशलेम को स्थानांतर कर देबे। हमारा यहाँ से नए जेरूशलेम में स्थानांतरण होगा। आम मानकर एठारु नूतन जेरूशलेम को स्थानांतरण हेबो। वहां जाने के लिए सेठारे जीवा पाई यीशु के आगमन से पहले यीशु को आगमन पूर्वरु हमको पवित्र चाल और भक्ति में योग्य होना होगा। आम मान को सदाचरण धर्मपरायण हेबा उचित। व्यभिचार से हमको पश्चाताप करना होगा। व्यभिचार अनुताप करिबा दरकार। क्योंकि उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी जो नया जेरूशलेम है, उसका आधार धार्मिकता है। आओ सेई जो नूतन आकाश नूतन पृथ्वी रो राजधानी जेरूशलेम नूतन जेरूशलेम ता धार्मिकतार आवास स्थल हेबो। वो नया आकाश और नई पृथ्वी, आओ से नूतन आकाश और नूतन पृथ्वी जिसकी राजधानी नया जेरूशलेम है, जार राजधानी नूतन जेरूशलेम अटे, उसमें केवल धार्मी लोग ही जा सकते हैं। सेठारे केवल धार्मिक माने जीवे। ये मोबाइल खेलने वाले नहीं जा सकते। मोबाइल रे खेलिबा लोक माने जीवे नाही। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले नहीं जा सकते। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हेबा लोक माने जीवे ये नाही। झाड़ी के पीछे लव यू करने वाले नहीं जा सकते। लोटा बुदा पछरे लव यू कहबा लोक माने जीवे ये नाही। अपनी पत्नी को छोड़ के पड़ोसन को आंख मारने वाले और उसको झड़िया में ले जाने वाले नहीं जा सकते। ये जो स्त्री को छाड़ी पड़ोसी स्त्री को आंखी मारी लोटा बुदार नेबा लोक माने जीवे नाही। ये मोबाइल के साथ में ज्यादा उपद्रव करने वालों को नहीं ले जाया जा सकता। जो माने मोबाइल द्वारा अनेक अनर्थ करंती से माने जीवे नाही। जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं उनको
को उस नए यरूशलेम में नहीं ले जाया जो जाएगा। माने माँ बापांकर अपमान करती नूतन जेरूसालेम को जाई पारिबे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो झूठ बोलते हैं वो नए यरूशलेम में नहीं जा सकते हैं। मिथ्यावादी माने नूतन जेरूसालेम को जाई पारिबे नहीं। जो मोबाइल चोरी करते हैं वो वहां नहीं जा सकते हैं। मोबाइल चोर माने सेठा को जाई पारिबे नहीं। जो अपनी पत्नी को पीटते हैं वो नए यरूशलेम में नहीं जा जो माने सकते। स्त्री को मारती से माने जाई पारिबे नहीं नूतन जेरूसालेम। जो अपने पति को छोड़ करके किसी को बॉयफ्रेंड बना करके उसको लव यू करते हैं वो नहीं जा सकते जे हैं। अपना स्वामी को छाड़ी अन्य पुरुषों सहित आसक्त प्रेम करी लव यू को ऐसे जाई पारिबो नहीं। वो केवल वो लोग जो पवित्र और धर्मी हैं, केवल से माने जो माने पवित्र और धार्मिक जिन्होंने यीशु के लहू से अपने वस्त्र को धो लिया है। जो माने यीशु को रक्त रे अपना वस्त्र धोई दैछन्ति। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है ये प्रकाशित वाक्य रे बाइबल कहे कि एक बड़ी भीड़ जो हर जाति और हर भाषा में से सफेद वस्त्र पहने हुए मैंने उन्हें देखा है। 7वें अध्याय में प्रकाशित 7 अध्याय रे एक महाजनता श्वेत वस्त्र परिधान करिसन्ति। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 9 आ 7 रो 9 पद प्रकाशित लिखा अछि। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति और हर कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई नहीं गिन सकता है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। सर्वजातीय गोष्ठीय वंशीय भाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई खजुरी बाहुंगा हस्तरे धरी सिंहासन मेष शावकों सम्मुख रे दंडायमान अछंति। 14 पद में बाइबल कहती है 14 पद रे परि कहे मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू जानता है कि ये कौन है। मु तांगु कहली हे प्रभु आपण ताहा जानंती ए माने किए। 13 पद को पहले से पढ़ लेंगे। 13 इस पढ़िबा। कारण प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं। प्राचीन मध्य जने पछारिला शुक्ल वस्त्र परिहित लोक माने किए केउठारु आछंती। मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। मु कहली हे प्रभु आपण ही जानंती। मैं नहीं जानता कि ये कौन है। मु जाननी ए माने किए। ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। ए माने महाक्लेशरु बाहरी आसीवा लोक माने ध्यान से सुनिएगा, ये हैं जो बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। ध्यान रे सुनुते ए माने महाक्लेशरु आसी अछंती। इसका मतलब है क्लेश का होना तय है। यार अर्थ क्लेश हेबा सुनिश्चित। यीशु के आने के पहले इस धरती पर मसीही लोगों के ऊपर में क्लेश आएगा। यीशु को आगमन पूर्व धरा पृष्ठर लोक मानक ऊपर बहुत क्लेश हेबो। ये क्लेश क्यों होगा? ये क्लेश काईकि हेबो जिससे कि वह उनके वस्त्रों को साफ करे, जो द्वारा कि से माने अपना वस्त्र धोई की शुद्ध करिबे। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो करके श्वेत किया है। से माने मेष शावकों रक्त रे वस्त्र धोई शुक्ल करिसंती। जिनके वस्त्र सफेद हो जाएंगे तारो वस्त्र श्वेत अटे। उन्हें इस जलाए जाने वाली पृथ्वी से अलग किया जाएगा से मानको एई जळिबाकु थिबा पृथ्वी रो अलग कराजिबो और उनको नए यरूशलेम में पहुंचाया जाएगा। से मानको नूतन जेरूसालेम रे पहुंचाई दिया ये नए यरूशलेम में जाने वाले वो लोग होंगे आ से माने नूतन जेरूसालेम को जिबारो सेई लोक हेबे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, जो माने अपना अपना वस्त्र धोई अछंती। जिन्होंने अपने पाप का त्याग किया है, जो माने पाप परित्याग करिसंती। हर प्रकार के पापों से क्षमा मांगी है सब प्रकार पाप रो क्षमा मागी छंती और उसको दोबारा नहीं करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति पाई है। ताकू बारंबार न करिबा पाई आत्मा को द्वारा शक्ति पाई छंती। ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह को धरती पर भेजकर उनको यहाँ से शिफ्ट करके नए यरूशलेम में भेज देगा। एई प्रकार लोक मानकु एई पृथ्वी रो अलगा करी नूतन जेरूसालेम स्थानांतर करिबा पई यीशु को पठाइबे। यहाँ से कलीसिया उठा ली जाएगी। एठारु मंडली निया जिवो। ईसाई लोग नहीं उठाए जाएंगे। क्रिश्चियन माने जिबे नाई। चर्च जाने वाले नहीं उठाए जाएंगे। गिरजा जीवा लोक माने जिबे नाई। बपतिस्मा लेने वाले लोग नहीं उठाए जाएंगे। डुबने वाले लोक माने जिबे नाई। बाइबल पढ़ने वाले लोग नहीं उठाए जाएंगे। बाइबल पढ़िबा लोक माने जिबे नाई। परंतु जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को यीशु के लहू से धो लिया है,
किंतु जो माने जीवन को यीशु को रक्त रे धोई छंते इन लोगों ने झूठ बोलना बंद कर दिया है, जो माने मिछ कहवा छाड़ी दे छंते जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है, जो माने टोका टोकी संग छाड़ी दे छंते और जिन लोगों ने व्यभिचार बंद कर दिया है, जो माने व्यभिचार त्याग कर छंते अब जो लोग जो है ये इसमें से वासना वाला चित्र नहीं देखते हैं, जो माने मोबाइल रे अश्लील सिनेमा देखुनांती जिन्होंने इस मोबाइल को बपतिस्मा दे दिया है, जो माने मोबाइल को डुबन दे दी छंते पानी में डुबा करके नहीं, पानी रे बुड़ाई की नाय वरन कसम खा के कि इसमें से गंदी चीज में नहीं देखूंगा, प्रतिज्ञा करी कि एठारे मुआ असुचि विषय यह देखे केवल नाय काम के काम में आए, वासना के लिए काम में ना आए। केवल दरकार थिले व्यवहार हेउ नहले पाप पाई न हेउ जो मोबाइल के पाप से छुटकारा पा लेते हैं, जो माने मोबाइल रो पाप रु रक्षा पाउ जो छते अपने माँ बाप का अनादर करने वाले पाप से छुटकारा पा जाते हैं, जो माने मां बापांकर अनादर करिबा पाप रु रक्षा पाती ऐसे लोगों को जिनके वस्त्र सफेद हो गए हैं, एमिति लोक मानकु जहार वस्त्र शुक्ल होई अछि सब जाति में से, समस्त जाति सब मध्यरु भाषा में से, सर्व भाषा सब मध्यरु गोत्रों में से, सर्व गोष्ठी मध्यरु जिनके वस्त्र सफेद हो गए हैं, जहार वस्त्र शुक्ल होई अछि उन्हें नए यरूशलेम में छोड़ दिया तागु जाएगा, नूतन जेरूशलेम रे रखा जिवो महिमा की देह में ले जाया जाएगा, गौरव मो देहरे निया जिवो वो कभी नहीं मरेगी। से माने मरिबे ना जैसे यीशु 33.5 साल की उम्र को अमर कर लिया, जेमिति यीशु 33.5 वर्षर बयस को अमर करी देले वैसे ही वो हमको भी अपने शरीर में अमर बना देगा सेमिति आमको मध्य से अमर करी देबे और हमको नए यरूशलेम में डाल देगा, आमको नूतन जेरूशलेम रे रखी देबे हम वहाँ 7 साल तक रहेंगे। सेठारे माने 7 वर्ष रहिबा हालेलुया। हालेलुया। तब इस धरती पर आग बरसेगी, सेते बेले ए पृथ्वी रे अग्नि वृष्टि हेबो, इस धरती पर आग बरसेगी, ए पृथ्वी रे अग्नि वृष्टि हेबो। जैसे इस्राएल ने गाजा पट्टी को खुलिया बना दिया है, आओ सेमिति इस्राएल गाजा पट्टी रो अवश्य बिगाड़ी देले, वैसे ही एक देश दूसरे देश के ऊपर में परमाणु बम फेंकेंगे, आओ एक देश अन्य देश पर परमाणु बम फोपाड़ीबे। इजराइल और हमास के कारण अब पृथ्वी 2 भागों में बट गई है, इस्राएल हमास पृथ्वी 2 भाग हेबाकु जाउछि, एक और इजराइल के तरफ वाले पक्ष में देश है, दूसरे अरबियों के पक्ष में देश है। आओ गोटिए दल इस्राएल पक्ष रे आओ गोटिए दल अरबी लोक मान को पक्ष रे। आप धरती पर इन देशों को प्रेम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है, एबे पृथ्वी रे ए देश मान को प्रेम रे जोड़ा जाई परिबो नै, सब अपने अपने परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं, समोसे परमाणु बम निजर बने बागु लागि छंती, जो कुछ भी हिरोशिमा में हुआ उससे 1000 गुना ताकत आज हर एक देश ने अपने लिए इकट्ठा कर लिया है। जहां हिरोशिमा नागासाकी रही थिला ताठारु 1000 गुण बेसी पावरफुल बोमा प्रति देश रखी छंती। ये परमाणु बम क्यों बनाए जा रहे हैं? परमाणु बम काहे की बनाउ छंती? इस धरती पर व्यभिचारियों की संख्या बढ़ गई है, ए पृथ्वी में व्यभिचारी मान को संख्या बढ़ी जाई छी, इस धरती पर अत्याचारियों की संख्या बढ़ गई है, ए पृथ्वी में अत्याचारी मान को संख्या बढ़ी जाई छी, भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ गई है, भ्रष्ट लोक मान को संख्या बढ़ी जाई छी, लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश से खत्म हो गया है, देशर आईन व्यवस्था नष्ट होई गलानी, कोई भी किसी को भी हत्या कर दे रहा है, जे जहा को चाहिले हत्या कर दउ छंती, हत्याएं हो रही हैं, घर हत्या हेउ छी, कोई कानून काम नहीं करता है, कौन सी आईन काम दउ नै, इस देश में अराजकता फैली है, देश रे अराजकता व्याप्त होई गलानी, हर जगह भ्रष्टाचार है, सबु जगह रे भ्रष्टाचार, न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता है, और न्यायालय रे न्याय नै, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, देश रे आईन व्यवस्था नष्ट हेलानी, कलीसिया के अंदर में परमेश्वर की पवित्रता समाप्त हो गई है, मंडली भितरु ईश्वर को पवित्रता नष्ट होई गलानी, हर युवा युवती अपराध में फंसा हुआ है, युवा युवती माने अपराध रे आसक्त होई छंती, परमेश्वर की आंखें रो रही है, प्रभुଙ୍କର अश्रु झरुछि, क्योंकि अब मुझे इस पृथ्वी को जलाने का मन हो गया है। आ प्रभु को ए पृथ्वी को जलाई देबा पाई इच्छा, जब वो इस पृथ्वी को पानी में डुबाना चाहता था, जेतेबेले से पृथ्वी को जल रे प्लावन करबा को चाहुथिले, तब उसने देखा कि मैंने मनुष्य को सीधा बनाया था,
ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସରଳ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ और वो अब टेढ़ा हो गया है। ଆଉ ସେ ବିଗିଡି ଯାଇଛି अब उसका जीवन बदल गया है। ମଣିଷର ଜୀବନ ବିଗିଡି वह ଯାଇଛି मुझे नहीं खोजता, ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁନାହିଁ वासना को खोजता है। ସେ ବାସନାତ୍ମକ ହୋଇଯାଇଛି इसलिए अब मुझे आग से जलाने का मन आ गया है। ଏଣୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। 3 बार बोलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आग से जलाने की तारीख आ गई है। ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବାର ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି तब इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश काल होगा। और ସେତେବେଳେ ये ପୃଥିବୀରେ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ହେବ महाक्लेश काल, ମହାକ୍ଲେଶ ଯୁଗ यहाँ तृतीय विश्व युद्ध होगा। ଆଉ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ आकाश से आग गिरेगी। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଡିବ ये अग्नि हम ही ने बनाया है। এই ଅଗ୍ନି ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ जिसे हम अर्मगिदोन की लड़ाई कहते हैं। ଯାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ମିଗିଦନର ଯୁଦ୍ଧ କହୁ थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ और इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के आने से पहले ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ पूर्ण धरती को एक शासक की आवश्यकता है। ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଶାସକର ଆବଶ୍ୟକ हिटलर के समान एक शासक इस धरती पर आ जाएगा ହିଟଲର ପରି ଗୋଟିଏ ଶାସକ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯିବେ और वह मनुष्य को गुलाम बनाने का प्रयास करेगा ଆଉ ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଚାକର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା और କରିବେ उसके हाथ और माथे पर मोहर लगा के इस धरती की सदस्यता देगा। ଆଉ ସେ ମଣିଷର କପାଳରେ ଆଉ ହସ୍ତରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗରିକତାର କାମ କରିବ अब सारी धरती के जितने भी देश हैं उन लोगों ने निश्चय कर लिया है कि इस धरती में रहने वालों को एक चिन्ह देना पड़ेगा, एक नंबर देना पड़ेगा। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିବାସୀ ମାନେ ଏହା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ନାଗରିକତାର ଦେବା ଦରକାର और वो उनको नंबर देना मांगते हैं ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ और वो ଚାହୁଁଛନ୍ତି नंबर है 666 ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 666 और उसको लगाने के लिए उनको हाथ में RFID चिप लगाना पड़ेगा। ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ପାଇଁ ହସ୍ତରେ RFID ଚିପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡିବ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଡିଭାଇସ पहले राशन कार्ड था, ପ୍ରଥମେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲା फिर आधार कार्ड बन गया, ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିଲା फिर स्मार्ट कार्ड बन गया, ତାପରେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଆସିଲା अब मोबाइल में सब कुछ आ गया है। ଏବେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଆସିଗଲା अब कार्ड वार्ड का कोई काम नहीं है, ଏବେ ଆଉ କାର୍ଡର ଦରକାର ନାହିଁ ATM जाने की जरूरत नहीं है। ଏବେ एटीएम ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ATM के बजाय पेटीएम यहाँ आ गया है। एटीएम बदଳରେ पेटीएम ଆସିଗଲା ATM का काम खत्म, पेटीएम का काम शुरू। एटीएम काम बंद ହେଲା पेटीएम काम आरंभ इसी ହେଲା मोबाइल के द्वारा हम सब कुछ कर लेते हैं। ए मोबाइल द्वारा ଆମେ ସବୁ କିଛି କରି ଦଉଛୁ सब यहाँ से खेल शुरू हो गया है, ସବୁ ଖେଳ ମୋବାଇଲ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା यहीं से सब कुछ हो जाएगा। ଏଇଠିରୁ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି हालेलुया, हालेलुया जरा ध्यान से सुनिएगा। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ बर्बादी की तारीख आ गई है। ବିନାଶର ଦିନ ଆସିଗଲାଣି हाँ, आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली? हाथ उठा के दिखाना जरा। କେତେ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇକି ଦେଖାଅ हाथ हिला लो। ହାତ ହଲେଇକି ଦେଖାଅ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है वो डॉक्टरों से दोस्ती करना शुरू कर लो। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସଂଗାତ ବାନ୍ଧ क्योंकि टपकने की तारीख आ गई है बाप की। ଯେହେତୁ ଏବେ କବର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି क्योंकि दुनिया इस वैक्सीन के द्वारा मनुष्य को वैम्पायर्स अर्थात अमानव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ
ଅମଣିଷ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। वो हमारा डीएनए बदल देना चाहते हैं। ଆମର ଡିଏନଏ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। डीएनए बदलने का मतलब क्या होता है? ଡିଏନଏ ବଦଳାଇବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? मनुष्य के शरीर के अंदर में हर बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे खून में एक ऐसे सैनिकों की संख्या होती है जिसको हम पैदा करके फिर उसको बढ़ा सकते हैं। ଆମ ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଲଢିଥାଉ। परंतु वैक्सीन के द्वारा हमारे अंदर में जो हमारे खून में ओरिजिनल सैनिक थे ना, उनकी हत्या कर दी गई। କିନ୍ତୁ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଯୋଉ ସୈନିକ ତୁଲ୍ୟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। और आदमी का बनाया हुआ सैनिक हमारे खून में डाल दिए। ଆଉ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ବନା ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ସୈନିକ ଆମ ରକ୍ତରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। पहले हमारे खुद के सैनिक हमारी रक्षा करते थे, आजकल हमने उधारी में मंगवा लिया है। ପୂର୍ବେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋଧକକାରୀ ସୈନିକ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଋଣ ଆଣିଛୁ ବାହାରୁ। जो ଭ୍ୟାକ୍ସିନ हमारे सैनिक थे ଆମର ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, वो पैदा करके करके सैनिकों की संख्या बढ़ा सकते थे, ଆଉ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ଦେଇକି ବଢଉଥିଲେ। परंतु अब उनकी तो हत्या हो गई है। ଏବେ ସେମାନେ ତ ମରିଗଲେ। अब पैदा होने का प्रॉब्लम समाप्त हो गया है। ଏବେ ଜନ୍ମ ହେବାର କାରଣ ଆଉ ନାହିଁ। अब बाहर से आदमी का बनाया हुआ सैनिकों का जखीरा हमारे अंदर डाल दिया गया। ଆଉ ବାହାରରୁ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ଆମ ଭିତରେ ଦିଆଗଲା, अब वो पैदा नहीं कर सकते हैं। ସେ ତ ନୂଆ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ वो तो ନାହିଁ। म्यूट क्या बोलते हैं? ହଁ ମ୍ୟୁଟ। म्यूट है, वो तो म्यूट है। ଆଉ ସେ ତ ଘୁଙ୍ଗା ତୁଲ୍ୟ, ସେ ଅକର୍ମଣୀୟ जब ପଙ୍ଗୁ हम ଅଟେ। इस्राइल गए तो बड़े बड़े गधे देखे। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମୁଁ ଗଲି ବଡ ବଡ ଗଧ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। हमने बोला इतना बड़ा गधा? ସେ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ ଗଧ? हमने बोले गधा नहीं है, ସେମାନେ କହିଲେ ଗଧ ନାହିଁ, ये गधा और घोड़ा मिलाकर के बनाया हुआ म्यूट है। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏହା ଗଧ ଆଉ ଘୋଡାର ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଯୋଡି। हाँ, वो लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है। ଆଉ ତାହା ପୁରୁଷ ବି ନାହିଁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବି वो ନାହିଁ। बाप भी नहीं बन सकता, माँ भी नहीं बन सकता। ଆଉ ସେ ବାପା ବି ହେଇପାରିବନି, ମା ବି ହେଇପାରିବନି। हाँ, जिसको छक्का बोलते हैं। ଆଉ ଯାହାକୁ ହିଞ୍ଜଡା ବା ନପୁଂସକ हाँ, କହନ୍ତି। हिजड़ा हिजड़ा। हमारे खून में भी हिजड़ों का अधिकार आ गया है। सीधे ଏବେ सीधे ସିଧା ଭାଷାରେ କହିଲେ ଆମର ରକ୍ତରେ ହିଞ୍ଜଡାର ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ପଶେଇ अब हमारे ଦେଇଛନ୍ତି। खून के अंदर में लड़का लड़की नहीं है, हिजड़े हैं। ଏବେ ଆମର ରକ୍ତ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ତ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିକି ହିଞ୍ଜଡାର ରକ୍ତ ପଶେଇ ଦିଆଗଲା। उनको न जन्म देने का अधिकार नहीं है। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। इसलिए बूस्टर पर बूस्टर और बूस्टर पर बूस्टर रखेंगे, जिंदा बूस्टर पर बूस्टर लगेगा यदि जिंदा रहना है तो। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା, ବୁଷ୍ଟର ପରେ ବୁଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡି ହେଉଥିବାର ଅଛି। आपको क्या लगता है ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? हमारे खून में कौन हमला कर रहा है? ଆମ ରକ୍ତ ଭିତରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି? हमारे खून के साथ व्यभिचार हो गया। ଆମର ରକ୍ତ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇଗଲା। हमारे खून के सैनिक मर गए। ଆମ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ସୈନିକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ। न्याय के सैनिक आ गए हैं ଆଉ ବାହାର ସୈନିକ ଆସିଗଲେ। और इसके द्वारा हमारा डीएनए बदल रहा है। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଏନଏ ବଦଳିଗଲା। हमारी प्रकृति बढ़ रही है। ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବିଗିଡି ଗଲା। धीरे धीरे हम भूलने लगे हैं। ଆମେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହରାଉଛୁ। ये इसलिए है ଏଇଥିପାଇଁ इससे कि अगले समय में जब आपको आरएफडीआई लगाई जाएगी, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ RFDI ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ, जिसमें नियॉन बैटरी है, ଯୋଉଠାରେ ନିଅନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ, उसको चार्ज करने के लिए हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स की जरूरत है ଆଉ ତାହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ जो କେମିକାଲ मनुष्य के ଦରକାର, अंदर नहीं पाए जाते हैं। ଯାହା ମଣିଷ ଦେହରେ ନାହିଁ। इसलिए इंजेक्शन के द्वारा ये केमिकल्स डाले जा रहे हैं ଏଇଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଏ କେମିକାଲ ଆମ ଦେହରେ जो ପଶଉଛନ୍ତି, खून को जमाने का काम करते हैं। ଯାହାକି ରକ୍ତ ଜମାଟ କରିବାର କାମ କରେ। इस खून पर इस मोबाइल का प्रभाव पड़ता है। ଆଉ ସେ ରକ୍ତ ଉପରେ ମୋବାଇଲର ପ୍ରଭାବ ପଡେ। यदि आप इस मोबाइल के रेडिएशन के अंदर आएंगे तो ज्यादातर खून के अंदर में फ्लक्चुएशंस होंगे, रेडिएशन का प्रभाव होगा। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଦେହକୁ ପାଖରେ ପାଖରେ ରଖିବେ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ
विभिन्न प्रकार प्रवाहर असंतुलन हुए। आपको मालूम है इस इंजेक्शन के द्वारा हमारे अंदर क्या डाला गया है? आपण जानती से वैक्सीन द्वारा हम देहरे कोन पसाई देले? जो टॉर्च सेल होता है ना, टॉर्च सेल, आपण जानती टॉर्च रो बैटरी, वो जस्ते का जो गोल गोल प्लेट होता है और बीच में एक कार्बन का एक रॉड होता है, आओ से भीतरे गोटे कला कार्बन रो रॉड थाए और उसके बीच में कार्बन के साथ एक केमिकल मिलाया जाता है, आओ से भीतरे कार्बन सहित गोटे प्रकार केमिकल मिसा जाए, इलेक्ट्रिक पैदा होती है, जो थिरुकी करंट उत्पन्न हुए, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है, आओ तोरे आकर्षणीय मैग्नेटिक उत्पन्न हुए, वही हमारे शरीर में है। आओ ताहा हम भीतरे पके दैछंती सेल का मसाला, बैटरी रो मसला, वो काला नहीं है, बस इतना ही है। ता कळा नाही एतकी फरक। आपको मालूम है ये हमारे लिए अनंत जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। आमन को पाई एहा अनंत जीवन रो निमंते बहुत बड़ो क्योंकि बाधा हबो। इस पृथ्वी में रहना है तो इस पृथ्वी की मोहर लगानी पड़ेगी। जेहेतु ए पृथ्वी रे रहिबाकु हेले ए पृथ्वी रो मोहर नेबाकु पड़िबो, और जो इस पृथ्वी की मोहर नहीं लगाएगा, जो माने पृथ्वी रो मोहर लगाइबे नाही, वो इस पृथ्वी में नहीं रह पाएगा। से माने पृथ्वी रे रही पारिबे नाही। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हैं? चाहिए आर यू अलाइव? बंची तो, और यदि वैक्सीन नहीं लगवाइएगा, यदि वैक्सीन लगाइबे नाही तो आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे। आपण को डिटेक्शन सेंटर रे पकाई देबे। वो एक जेल है, ता गुटे जेल। वहां जाने के बाद में तुम्हारी किडनी रहेगी कि नहीं रहेगी वो तुम जानो। सेठारे गला परे किडनी रहिबो कि नाही तेरा तमे बुझिबो। हार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं मालूम हम। तुमरो हार्ट रहिबो कि नाही तमे बुझिबो। वहां तुम्हारी आंख जिसमें तुम काजल लगा रही हो ना, वो रहेगी कि नहीं हमें नहीं मालूम। तुमरो आखी जोठी काजल लगे है कि स्टाइल मारुचो सेटा रहिबो कि नाही तमे बुझिबो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें जानिबो, तुमरो कर्म जानिबो। तो 1, 2 और बूस्टर 3 लगे हैं। एबे तो 1 और 2 3टा बूस्टर लागी छी। अभी 5 और आएंगे, आउरी 5टा बूस्टर आसीबो। 8 लगेगा, सर्वमोट 8टी लागिबो। और 8वें के बाद आदमी वैम्पायर बन जाएगा। 8टा वैक्सीन परे मनीषो गोटे प्रकाररो अन्य प्राणी ही जीवो। हाँ, अन्य प्राणी, वैम्पायर। वो बोलते हैं ना जॉम्बू, जॉम्बी, 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 जॉम्बी। हाँ, वो हरा हरा पहन वो केमिकल डाल दिए तो वो शैतान जैसा नहीं बन जाता है, आदमी का रूप ऐसा 25 फीट ऊंचा हो जाता है। जॉम्बी जब बच्चे लोगों को पिक्चर में देखते हैं ना, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, जोड़ा तुम देखो ना कि सिनेमा मान गुड बिकटालो मनुष्य हो गया। चिंपॉन्जी नहीं, जिम्बाब्वे। हाँ, वो हरा बन जाता है, उसका चड्डी वड्डी सब फट जाता है, वो भागता है, एक इधर पैर उधर पैर, बिल्कुल शैतान बन जाता है। 8वें वैक्सीन में आज जॉम्बी बन जाएगा। 8टा वैक्सीन नेला परे आपण जॉम्बी ही जिबे, गोटे बिकटालो मनुष्य ही जिबे। और ये 2027 तक पूरा हो जाएगा। 2027 भीतर ताहा शेष हबो। इसका मतलब है हम सब आग में जलने की तैयारी कर रहे हैं। यार अर्थ हमें समस्त न्यारे पुड़बा पाई रेडी हो। उस पृथ्वी में से केवल नूह का परिवार बचा था। से कालर पृथ्वी रे केवल नूह को परिवार रक्षा पाई थे, जिस पर शैतानी खून का असर नहीं था, जहा भीतरे शयतान रक्तर दोष नथिला। और आज हमारे जीवन के अंदर ये सब देखा जा रहा है। आज आम जीवन रे ए सब देखा जाउछे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम रुक जाएंगे, हमको मालूम है चिट्ठी आ गई है। मु रही जीवी, चिट्ठी पत्र आसी गलानी। कहाँ जा रही है दुनिया? दुनिया क्यों आड़ को गति करुछे? वेयर यू आर, आपण क्यों ठारे अछन? थोड़ा सोच के देखिएगा, टिके भाबी के देखंतु। कल हम इसको आगे ले चलेंगे, कल कि हमें एहा को आगु को अध्ययन करिबा। पर एक बात याद रखिएगा, किंतु गोटे कथा मने रखो, इन संदेशों को यदि आपने बाईपास किया तो समस्या बढ़ सकती है। ए सकल वाक्य को यदि आपण तुच्छ कले आपनकर बहुत विपद घटी पारे। एक नई पृथ्वी प्रभु बना रहे हैं,
गोटे नुआ पृथ्वी प्रभु निर्माण करुछन या तो तुम पुरानी पृथ्वी में रह लो या नई पृथ्वी में रह लो। आपण दरकार हेले नुआ पृथ्वी रे रोहंतु नले पुराना पृथ्वी रे। ये वाली पृथ्वी में 70 के बाद में छुट्टी, एई पृथ्वी रे 70 वर्ष परे छुट्टी। तो उस पृथ्वी में हम अनंत 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। किंतु से पृथ्वी रे हमें 1000 वर्ष पर्यंत कल हम 1000 साल के राज्य की कहानी बताएंगे, काली की 1000 वर्षर कहानी मु कहिबे आपण, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया ना, 9:30 खत्म करना चाहिए। 9टा अध हेलाणी समय सरी आसलानी। कल छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। काली की हमें सुस्थता पाई प्रार्थना आज जितने पापों की कहानी आपके सामने रखी गई है, जेते पापर आलोचना आज होई अछि, यदि आप घर जाके इसके लिए पश्चाताप करिएगा, यदि घरे जे आपण अनुताप करिवे, तो आपके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है। आपनको पाई प्रभु उत्तम पथ प्रस्तुत करिवे। कोई बात नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है किछि कथा नहीं, जो माने वैक्सीन नहीं छ, उनके लिए एक चांस है गोटे चांस अछि कि वे यीशु के लहू से अपने लहू को धुलवा करके साफ करवा लें। यीशु का रक्त रे निज रक्त को धोई की सूची कर दियो। और यदि आपने अपने ब्लड को जो मैला हो गया है मसीह के लहू से सेंटिफाइड नहीं किया, तो टपकने की तारीख ज्यादा दूर नहीं है। यदि आपण निज रक्त को यीशु का रक्त रे परिष्कार करिवे नै, तेबे कबर को जीवा दिन बेसी बहुत जल्दी ये 5G टावर से रेडिएशन आएगा। बहुत जल्दी ए मोबाइल रो 5G टावर रो रेडिएशन आसीबो और लोग चलते चलते मरना शुरू हो जाए। लोक चालू चालू मरिबे। सब अपनी आंखें बंद करें, समस्त आंखें बंद करबा, सब अपनी जगह में खड़े हो जाए, समस्त निज जगह रे ठिया हिचबा। आज कौन कौन अपनी गलतियों को पहचान पा रहा है? आज क्यों माने अपना अपना भूल को बुझी पारुछंती? टुडे इज द डे ऑफ रिपेंटेंस। आज अनुतापर दिन है, मन फिराव का समय आ गया है। आज परिवर्तन समय आसी जाइछि। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिन जिन पापों को बड़ी उलाहना के साथ अभिषेक ने कहा है, वे लोग यदि अपने पाप में उलझे हैं तो वे पश्चाताप करना शुरू करें। आज बड़ अभिषेक सहित प्रभु जहा जणाइछंती जो पाप गुडाकर भर्त्सना करिछंती ताहा जदि आपनक पाखरे अछि, वे तुम्हें अनुताप करो। वे तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, आउ आपनको ताहा डरेवा पई कहा जाय नै, वरन ये पृथ्वी आग से जलेगी, बोलने से जलेगी मतलब जलेगी। ए पृथ्वी अग्नि रे जलिबो बोली कहिले ताहा निश्चय जलिबो दिने। क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी बदल जाएगा परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। स्वर्ग पृथ्वी बदली पारे, प्रभु का वाक्य बदलिबो नाही। यदि वो पृथ्वी पानी में डूबी तो इसको आग में जलना तय है। यदि पुरातन पृथ्वी जल रे बुड़िला तो वर्तमान पृथ्वी अग्नि रे जलिबो। इसलिए हम पुराने लोगों के समान पाप में जीवन न गुजारे, वरन श्वेत वस्त्र पहन लें। एथिबे आमे पुरातन लोक परि पाप रे न जीवन बिताओ, आमे श्वेत वस्त्र परिधान करू। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं। बापा आमे तुमको धन्यवाद दो। आप बात करना बंद नहीं करना चाहते हैं प्रभु, तुम्हें लोक मन को कथा कहबा बंद करू ना, परंतु हमें समय अनुमति नहीं देता है। किंतु प्रभु समय हमको अनुमति देउ ना। हे प्रभु, हम इसे और भी ज्यादा समझना चाहते हैं। प्रभु एहा को हमें और अधिक बुझिबा को चाहू। आपकी दया हम पर हो जाए। तुम दया हम ऊपर बरतु। कलीसिया के पापों को क्षमा करें। मंडली रो पाप को क्षमा करो। व्यभिचार के पाप को, अपमान के पाप को कलीसिया से दूर करें। व्यभिचार अपमान को मंडली रो दूर करो। परमेश्वर का भय पैदा करें। प्रभु विश्व को भय उत्पन्न करो, जिससे कि कलीसिया के अंदर पवित्रता आ जावे, जो द्वारा मंडली भीतर पवित्रता आसो। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दूछु, आपको महिमा और आदर देते हैं। तुमको गौरव महिमा दूछु। यीशु नासरी के नाम से, नासरी तो जिसको नाम रे मांगछु। आमीन। आमीन। कृपया अपनी जगह में बैठ जाए। समझ दया करी बसी जानतु निज स्थान रे।